दोस्तों जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो ब्रीडर हज़रात को किन पॉइंट्स का ख़्याल रखना होता है या किन इंतज़ामात का ख़्याल रखना पड़ता है? चलाएँ इस वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंग नेक पैराकिड्स में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आज की वीडियो में अपने आने वाले ब्रीडिंग सीज़न की तैयारियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक ब्रीडर को अपने जो ब्रीडिंग सीज़न है उसके लिए क्या इंतज़ामात करने पड़ते हैं और किन-किन बातों का ख़्याल रखना पड़ता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करूँगा। इंशाअल्लाह जो भी नए ब्रीडर हज़रात हैं, वो इनको अपने पास बेशक पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि उनको पूरे जो ब्रीडिंग सीज़न है उसमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो है एम। कि देखें सबसे पहले तो जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा तो उ उसमें आपको अपना विज़न क्लियर करना है कि जी आपने करना क्या है ब्रीडिंग सीज़न में? क्या आपने स्टॉक करना है? क्या आपने सब कुछ सेल करना है? क्या आपने किसी को सेटअप लगा के देना है? कि बहुत सारे इंसान, बहुत सारे ब्रीडर्स का बहुत सारे एम होते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने किसी की हेल्प करनी है या कुछ भी हो सकता है एम। जैसे अब मेरा एम है, मैं आप लोगों से अपने एम को डिस्कस करता हूँ। क्योंकि अभी मेरा जो शेड है वो अंडर प्रोग्रेस है क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने अपने जो ब्रीडर पेयर्स हैं वो तकरीबन 50 प्लस लेके जाने हैं, हंड्रेड्स तक इनकी तादाद को लेकर जाना है। तो अभी मेरे पास जस्ट जो है वो 9 ब्रीडर्स पेयर हैं, तो मैंने अभी इनको बढ़ाना है तो इंशाल्लाह मेरा एम ये है कि जितनी भी इस बार ब्रीड आनी है, तो वो मैं अपनी ब्रीड को अपने पास स्टॉक करूँगा, कुछ सेल आउट करूँगा अपने खर्चे के लिए मतलब है कि डेफ़िनेटली मैं सारा खर्चा बहुत ज़्यादा चिक्स हो जाएँगे, तो उनका सारा खर्चा उठाना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, तो मुझे उनके लिए कुछ सेल करना भी पड़ेगा, ताकि मैं उनका खर्चा जो है ना वो उठा सकूँ और उनका खर्चा जो है मैं उन्हीं को सेल करके जो बाकी होंगे उसका जो अमाउंट होगी वो मैं उन्हीं पे ऊपर लगा सकूँ। उनकी फ़ीड वग़ैरह और सारी उनके जो है ना फ्रूट्स, सब्ज़ियाँ ये इंशाल्लाह उससे हम पूरा कर लेंगे। तो ये एम है कि मैंने अपने ब्रीडिंग पेयर्स को 50 प्लस लेके जाना है, तो जितना भी स्टॉक होगा, वो मैंने स्टॉक करना है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जितना भी इस बार चिक्स आएँगे, वो इंशाअल्लाह उनको मैं खुद हैंड फीड करवा के घर के ही ब्रीडर्स बनाऊँगा, घर में ही रेज़ करूँगा और यहाँ ही इंशाअल्लाह वो आपके सामने ब्रीडर्स बनेंगे। तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है और मैं तो क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल करना है, तो ये आप लोगों को भी इंशाल्लाह देख के बहुत अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो सबसे पहले जो ये तो एक एम हो गया। अगला पॉइंट है हमारा जो ब्रीडिंग सीज़न से पहले सबसे पहले जो चीज़ आती है वो सबसे पहले होता है कि आपने अपनी शर्ट को क्लीन करना है। बिल्कुल साफ-सुथरा करना है, कोई भी गंद नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन ऐसा हो सकता है कि किसी बर्ड को इन्फेक्शन हो गया हो, तो आप डिसइन्फेक्ट करें उस पूरे शेड को और धोएँ अच्छे तरीके से और सारी चीज़ें, मामलात उसके साथ कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। मैं जो पॉइंट आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इंशाल्लाह वन बाय वन वो मैं आपको करके भी दिखाऊँगा और सारी चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह होंगी। तो इस तरह आपने अपने पूरे शेड को क्लीन करना है क्योंकि ब्रीडिंग जब आपने बॉक्स लगा दिए, उसके बाद आपने बर्ड को नहीं डिस्टर्ब करना क्योंकि डेफ़िनेटली जब आप एक बार क्लीन कर देते हैं, उसके बाद तकरीबन 2 ढाई महीने तक आपने बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप फिर लेके सफाइयाँ शुरू हो जाएँगे, तो उससे बर्ड डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेजेज़ के ऊपर कि आप सबसे पहले अपने शेड की जो है वो सफाई कर लें, ताकि आपको बाद में सफाई करने की ज़रूरत ना पड़े और जो है फिर परिंदा भी डिस्टर्ब ना हो। डेफ़िनेटली 15 दिन के अंदर परिंदा मूड में आके एग लेइंग स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो फिर एग लेइंग के दौरान जो 10 दिन होते हैं, वहाँ अगर आप शोर-शराबा करेंगे या शेड को सफाई करेंगे तो उधर बर्ड डिस्टर्ब होता है और लेइंग के दौरान अगर बर्ड डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत खतरा होता है कि बर्ड जो है वो अपने अंडे खराब कर दे या एग लेइंग रोक दे। बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। तो दोस्तों दूसरा ये है कि क्लीन करने के बाद अपना शेड को आपने बर्ड्स की जो आपके पेयर हैं, उनकी हेल्थ को चेक करना है। क्या कोई मसला तो नहीं है, पकड़-पकड़ के एक की हेल्थ को चेक करें कि सब ओके हैं, किसी की हड्डी तो नहीं निकली हुई, कोई कमज़ोर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने इसको जो है ना वो अपने ज़ेर निगरानी लेकर आना है कि कोई बर्ड कमज़ोर ना हो, कोई बर्ड बीमार ना हो, कोई बर्ड जो है ना किसी को कोई इन्फेक्शन ना हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने चेक कर लेनी है।
अगली जो चीज़ है वो है 2 चीज़ें हैं, एक मिक्स फीड है और एक सॉफ्ट फूड है। ये दोनों चीज़ें क्योंकि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली होती हैं क्योंकि फीड है, फीड तो यूज़ होती है क्योंकि ये जो सॉफ्ट फूड है, ये क्योंकि बर्ड्स जो बहुत शौक से खाते होते हैं, ये और ये चिक्स के लिए सबसे ज़्यादा मुफ़ीद होता है। आप देखें, आप जो आम रूटीन में आप जो अमाउंट डालते होते हैं, उससे 3 से 4 गुना अमाउंट आपको डालनी पड़ती है ताकि वो खाकर चिक्स को फीड कराएँ। तो ये आपके स्टॉक में तकरीबन 2 से 3 महीनों का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ होना चाहिए। सर्दियाँ होती हैं, इसको कीड़ा नहीं लगता। हाँ, गर्मियों में जब सावन का महीना होता है, उस वक़्त कीड़ा लगता है, लेकिन सर्दियों में इसको कीड़ा नहीं लगता। 2 ढाई महीने का आपके पास स्टॉक लाज़मी मौजूद होना चाहिए, ताकि इसका मतलब आपको अंदाज़ा होता है होगा कि रोज़ का कितना लगता है, तो उस हिसाब से आप 2 महीने, ढाई महीने, 3 महीने का आप अपने पास स्टॉक कर लें, ताकि जो है ना आपको आगे आने वाले दिनों में या फिर ये भाग-दौड़ ना पड़ जाए कि जी मैंने सॉफ्ट फूड लेकर आना है, तो ये करना है, तो ये चीज़ खत्म हो गई है, वो चीज़। तो ब्रीडिंग सीज़न में बिल्कुल इत्मीनान से आपको सिर्फ़ बर्ड्स की केयर करनी होती है। इसके अलावा और कहीं भाग-दौड़ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आप पहले ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखें। जैसे सॉफ्ट फूड है, वैसे ही मिक्स फीड है। मिक्स फीड के जो है ना वो आपने इस वक़्त हम मिक्स फीड में डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन-कौन से दाने आते हैं। सिर्फ़ एहतियाती तदाबीर हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपने ब्रीडिंग सीज़न के से पहले आपने रेडी रखनी है। उसके बाद जो आगे चीज़ आ जाती है हाँ नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नीडल्स, जो फीडिंग नीडल्स होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जिसके आगे रबर वगैरह लगी हुई होती है प्रॉपर तरीके से। वो रबर जो है वो मँगवाता हूँ मैं। लास्ट सीज़न में आपने देखी होगी रेड कलर्स की नीडल्स एक बड़ी थी 1 डे चिक के लिए 2 डे चिक के लिए, 3 डे चिक के लिए और एक बड़ी वाली थी, एक वो छोटी थी और एक बड़ी वाली थी जो कि 15 डेज़ से ऊपर से स्टार्ट होती थी। तो वो दोनों मैंने नीडल्स मँगवाई हुई थी। 1 डे की चिक को भी मैंने फीड करवाया और 15 दिनों के बच्चे को भी मैंने बड़ी नीडल से फीड करवाया। तो वो एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उन नीडल से फीड करवाने का। देखिए ये जो ड्रिप के साथ ये जो पाइप लगे होते हैं काइंडली इसको मत यूज़ करें। एक तो इनकी लेंथ छोटी होती है और ये थोड़े हार्ड भी होते हैं और उसके आगे किनारे जो बर्ड्स होते हैं उसकी जो नाली होती है उसमें ज़ख्म कर देते हैं जिसकी वज़ह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको नीडल्स का अरेंज करना चाहिए, आपकी नीडल्स का चेक ओके होना चाहिए और जो सिरिंजेस हैं उनका चेक ओके होना चाहिए कि नीडल्स प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, और सिरिंजेस प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, नीडल्स प्रॉपर तरीके से काम करें, तो इसका भी जो है ना आपका इंतज़ाम ओके रखना है, इसका भी स्टेटस आपका ओके होना चाहिए। उसके बाद हम मेडिसिन की नेसेसिटी होती है, वो आपने देखनी है कि देखें ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड्स बीमार भी हो जाते हैं, तो आपको पैनाडोल, ब्रूफिन लास्ट टाइम मेरी ये इधर उस दूसरे वाले सेटअप के ऊपर जो मिड वाला पेयर है, वो 2 अंडे दे के बीमार हो गया था। मतलब है कि वो ना अपने परों में मुँह फैला के बैठ जाती थी फीमेल। अब वो वल्लाह आलम क्या था, एग बाइंडिंग थी या क्या था, लेकिन एग बाइंडिंग तो मुझे नज़र नहीं आया क्योंकि एग तो उसके बाद उसने दिया नहीं है, ठीक है? तो मैंने उसको ब्रूफिन सुबह-शाम ब्रूफिन दी, तो वो शायद पेट में दर्द हुआ हो, तो वो मतलब 3 दिन बाद उसने वो रिकवर हुई थी। और फिर उसने अंडों के ऊपर बैठना छोड़ दिया था। तो ये भी एक होता है कि आपके पास ये 3-4 चीज़ें 1-2 एंटीबायोटिक और 1-2 पेन किलर ये आपके पास होनी लाज़मी है, ताकि अगर कोई परिंदे को इन्फेक्शन भी होता है या कोई पेन होता है तो आप इन एंटीबायोटिक और पेन किलर से आप उसको रिकवर कर सकें। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में भी इंशाल्लाह जब मैं ये चीज़ें रखूँगा आपके सामने कि क्या चीज़ें मैंने अरेंजमेंट किया, वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको डिटेल में भी वो वन बाय वन वीडियो सारी करके दिखाऊँगा। ये मैं एक डिटेल लिस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होना आप लोगों के पास लाज़मी है, इनके इंतज़ामात लाज़मी हैं। और उसके बाद फिर ब्रूडर और इनक्यूबेटर आपके पास चेक होने लाज़मी है कि ब्रूडर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है, इनक्यूबेटर जो है वो प्रॉपर काम अगर आप ब्रूडिंग करते हैं और या इंक्यूबेशन करते हैं, इंक्यूबेशन मतलब अंडे उठाते हैं और अंडे उठा के इंक्यूबेटर में रखते हैं, उससे बच्चे निकलवाते हैं, तो आपका इंक्यूबेटर ओके होना चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी ओके होनी चाहिए, ब्रूडर की फंक्शनैलिटी ओके ताकि जब चिक्स निकलेंगे तो चिक्स जब आप थोड़े से बड़े करेंगे तो चिक्स ब्रूडर में जाते हैं, तो ब्रूडर की फंक्शनैलिटी ओके होनी चाहिए, उसका मतलब है कि फंक्शनैलिटी ओके होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये रन टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको पहले प्री प्रोसेसिंग में आपको करना पड़ता है, ताकि ये प्री चेक होने चाहिए ताकि यूँ ही आप बॉक्स लगा दें, उसके बाद आपके पास सारी चीज़ें वर्किंग में होनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, दूसरी बात मेरा तो इस बार जो मेरा जो एम है वो एग्स तो मैं बिल्कुल इंक्यूबेट नहीं करने वाला, क्योंकि लास्ट सीज़न में भी मेरा एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा इंक्यूबेशन का। तो इंक्यूबेशन तो मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सारे अंडे जो हैं वो पेयर ही हैच करेंगे, चिक्स जो हैं वो पेयर ही हैच करेंगे। हाँ, हो सकता है मैं चिक्स जो है 5 दिनों का, 10 दिनों का उठा लूँ। मैक्सिमम 10 दिनों से पहले-पहले ही मैंने उठा लेने हैं सारे चिक्स और मैंने ब्रूडर में रख देने हैं। इस बार जो इंक्यूबेशन की जो 2 मेरे पास मशीनें हैं, वो भी मैं इंक्यूबेटर बनाऊँगा, ब्रूडर बनाऊँगा और मैं कुछ और भी चीज़ें मतलब को एक केज में स्पेसिफिक ला रहा हूँ, उसको मैंने एज़ अ ब्रूडर रेडी करना है, उसमें बल्ब वगैरह लगाने हैं और वो सारी चीज़ें मैं उसको रेडी करूँगा। उसके भी एक अलहदा सी वीडियो मैं आपको बनाकर साथ-साथ चीज़ जो-जो चीज़ स्टेप मैं करता जाऊँगा, इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। और इस बार मैंने आपको बता दिया एग्स तो मैं इंक्यूबेट नहीं करने वाला और मैंने चिक्स को ही ब्रूडर में रखना है और चिक्स को ही मैंने पालना है और सारे के सारे चिक्स इंशाल्लाह मेरे घर में ही पलेंगे और थ्रू आउट द जर्नी बड़े होंगे, ब्रीडर बनेंगे इंशाल्लाह हर पल-पल की इंशाल्लाह मैं उसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और हमारी जैसे कि पेयर्स की रिक्वायरमेंट है 50 प्लस 100 अप्रॉक्सिमेट 100 तक हमने जाना है। तो बस यही कोशिश है कि जितने भी चिक्स हों मैक्सिमम इवन तक कि मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बाहर से भी परचेज़िंग कर लूँ। मैंने मेरा एक फ्रेंड है उसके पास भी जो है ना येलो रिंग नेक के काफ़ी पेयर लगे हुए हैं, तो उससे भी मैंने कहा हुआ है बल्कि उससे मैंने बुकिंग भी की हुई है कि जितने भी चिक्स आएँ वो मेरे। तो मैंने उसकी भी शेड से तकरीबन उसका सारा शेड मैंने बुक किया हुआ है। जितने चिक्स आएँगे वो 5 से 10 दिनों के मैं उठा के अपने पास ले आऊँगा और उनको मैं इस तरह मतलब है कि रिंग पहना-पहना कर उनको रखता रहूँगा और जब वो बड़े होंगे तो फिर मैं उनकी क्रॉस पेयरिंग करूँगा। तो दोस्तों ये थी जो है ना ब्रीडिंग सीज़न से पहले की तैयारियाँ, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के गिनवाए हैं, जो भी ब्रीडर हज़रात हैं या जो नए ब्रीडर पुराने ब्रीडर हज़रात को तो सारा इल्म होगा, लेकिन जो नए शौकीन हैं, जिन्होंने कोई 5-6 पेयर लगाए हैं, उनका जब ब्रीडिंग सीज़न आने वाला होता है, तो उनको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, लाज़मी चेक करने होता ये है कि इन चीज़ों की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आपका कोई ना कोई चिक्स एक्सपायर हो जाए, तो उससे बेहतर है कि या आप सारे चेक कर लें आपकी चेक लिस्ट में होने चाहिए और ये इन सारों की फंक्शनैलिटी होके जो होनी चाहिए और आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आपको किसी किस्म का जो ड्यूरिंग जो ब्रीडिंग सीज़न है, वो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आप ईज़ी होके अपना काम करें, आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा ताकि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दूसरों तक भी पहुँच सकें। बेल आइकन का बटन लाज़मी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफ़िकेशन लाज़मी मिल जाया करे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।